इस कहानी के शुरू में हम सुजन से मिलते हैं। वो काफी समय से एक जॉब कर रही थी और उससे अपने काम से काफी ज्यादा प्यार था, पर एक समस्या थी। वो हमेशा से सिंगल थी और उसका भी एक सपना था कि उसे प्यार हो, उसकी जिंदगी में कोई इंसान आए और उसको भी एक अमेजिंग सी स्टोरी मिले। वो जब भी इन एक्टर्स को देखती उसे ऐसा लगता कि काश इनकी तरह कोई मेरी जिंदगी में आ जाए। उसे मालूम नहीं था पर उसकी इच्छा अब पूरी होने वाली थी। एक दिन एक औरत उसके सामने आती है और उसके जाने के बाद सुजन देखती है कि उसका पासपोर्ट यहीं पर रह गया, इसलिए सुजन उसे वापस देना चाहती थी। उस औरत का काफी देर तक पीछा करती है और कुछ ही देर में वो उसके सामने होती है। ये औरत सुजन से शुक्रिया कहती है। उसे कहती है इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकती थी, ये उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। उसे कहती तुम कोई भी विश मांग सकती हो, मैं उसको पूरा कर दूंगी। अब सुजन को तो हमेशा से एक ही चीज चाहिए थी, पर वो शर्म में उससे कुछ कह नहीं पाती। पर यह औरत उस चीज को खुद ही समझ लेती है। दरअसल ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, ये तो एक गॉडेस थी। उसे कहती मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दूंगी और तुम्हें उनमें से किसी को चूज करना होगा। अब सुजन की जिंदगी में अचानक से गॉडेस आ गई थी। उसे काफी कंफ्यूजन होती है, पर तभी अचानक से एक शख्स उसके सामने आता है और सुजन उसे देखते ही रह जाती है। ये शख्स उसे कहता है कि वो सुजन का इंतजार करेगा। सुजन को काफी कंफ्यूजन होती है, उससे लगता है कि शायद ये मजाक था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये शख्स उसके सामने फिर से आता है। वो सुजन से कहता है कि वो काफी समय से उसे मिलना चाहता था। सुजन देखते उसका घर काफी सुंदर है। वो सुजन को विश करता है। दरअसल ये उसका बर्थडे था। उसे काफी सारी बातें करता है और सुजन को यकीन ही नहीं होता कि सब असल में हो रहा है। वो सुजन से कहता है कि दरअसल वो तो उसे काफी समय से चाहता है और उसने काफी ज्यादा इंतजार किया और आज फाइनली उसे बताना चाहता है कि वही उसका सच्चा प्यार है। वो उसके पास आ रहा था और सुजन को किस करने वाला था, पर अचानक से ये सपना फिनिश होता है और सुजन को रियलाइज होता है कि दरअसल गॉडेस ने उसे ऑप्शंस दिए हैं और ये उसका पहला ऑप्शन था। अब अचानक से उसका दूसरा सपना शुरू होता है। इस सपने में उसका बॉस उसके सामने आता है। वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, और सुजन को यकीन ही नहीं होता कि शख्स के साथ उसकी कोई स्टोरी हो सकती है। वो सारा दिन सुजन को ऑफिस में रहने के लिए कहता है और दिन के समय उसके साथ लंच भी करता है। अब शाम को ऑफिस का समय खत्म होता है और अचानक से सुजन कुछ पिक्चर्स को देखती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि ऐसी पिक्चर्स उसे सुबह मिली थी। इस सपने में कोई उसका स्टॉकर था। उसे ऐसा लगता है कि उसका बॉस ही उसका स्टॉकर है, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से जाना था। वो चाहती थी कि सपना जल्दी से फिनिश हो जाए और तभी अचानक से उसका असली स्टॉकर उसके सामने आता है और तभी उसका बॉस आता है और उसके स्टॉकर को पुलिस ले जाती है। उसका बॉस सुजन से कहता है कि सुबह उसे स्टॉकर पर शक हो गया था, इसलिए सुजन को उसने सारा दिन ऑफिस में रखा ताकि वो उसको सेफ रख सके। उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे तुम्हें डेट करना है। वो सुजन के पास आने लगता है और तभी अचानक से उसका ये सपना भी फिनिश हो जाता है और इसके एकदम बाद उसका तीसरा सपना शुरू होता है। इस सपने में वो एक सीक्रेट एजेंट थी और अचानक से उसका पार्टनर उसके सामने आता है। ये दोनों ही एजेंट्स थे। कुछ समय पहले इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था और अब जाकर इतने समय के बाद एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि सुजन के पास कुछ जरूरी सामान था, उसे वो वापस करना था। अब अचानक से कुछ गुंडे आते हैं और ये दोनों उन सबको हैंडल करते हैं। अब उसका पार्टनर उसे सेफ हाउस में ले जाता है। वो उससे कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। दरअसल वो सुजन से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो सुजन के साथ रह नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी फीलिंग्स उसके सामने आ रही थी, पर उससे काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसलिए सुजन उसे रुकने के लिए कहती है। अभी साथ में काफी सारी बातें करते हैं और इस समय को याद करते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में थे और इस सपने में सुजन भी उसे काफी ज्यादा चाहती थी। इन दोनों को पता था कि इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम है, पर अचानक से ये सपना फिर से फिनिश होता है। अब सुजन के सामने 3 ऑप्शंस थे और फिर से एक और सपना शुरू होता है। इस सपने में कुछ चाइनीज कस्टमर्स को उसकी मदद चाहिए थी और सुजन को काफी हैरानी होती है ये जानकर कि उसे चाइनीज आती है। वो सबकी हेल्प करती है और इसके बाद उसका स्टूडेंट उसके सामने आता है। दरअसल सुजन ने इसे चाइनीज सिखाई थी और ये काफी समय के बाद उससे मिलने आया था। वो चाहता था कि वो दिन भर उसके साथ में रह सके। ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। सुजन के स्टूडेंट की उम्र उससे काफी छोटी थी। अभी शख्स सुजन को बताता है कि वो सुजन को चाहता है और वो काफी समय से उसे डेट के लिए पूछना चाहता था। सुजन उसे कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम उम्र में मुझसे काफी छोटे हो। वो उसकी बात को नजरअंदाज करती है, पर सच बात तो ये थी इस सपने में उसे चाहती थी और सुजन को उसका साथ काफी पसंद था। वो चाहती थी कि सपना कभी फिनिश ना हो, पर ऐसा हो जाता है। ये सपना भी बीच में रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इन ऑप्शंस का क्या ही फायदा। उसे काफी दुख होता है कि सारे ऑप्शंस एकदम जल्दी से खत्म हो रहे थे। उसे इस चीज से काफी दुख होता है कि एकदम से प्यार उसके सामने होता था और अचानक से एक ही पल में वो गायब हो जाता था। और फिर से एक और सपना शुरू होता है। इस सपने में कोई काफी अमीर शख्स को
डेट कर रही थी। ये शख्स उसे काफी चाहता था। अब सारा दिन शॉपिंग करने के बाद सुजिन को काफी अच्छा लगता है। वो देखते कि शख्स कितना हैंडसम है और वो उसे शादी करना चाहता था और सुजिन इस चीज के लिए एकदम रेडी थी। पर अचानक से इस शख्स की एक्स उसके सामने आती है। वो सुजिन पर काफी गुस्सा करती है। वो कहते तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकती, इससे अगर शादी होगी तो मेरी होगी। अब सुजिन बस ये चाहती थी कि उसका सपना फिनिश हो जाए, पर तभी उसकी मदर इन लॉ उसके सामने आती है। वो भी उसे काफी कुछ कहने लगती है। सुजिन की काफी बेइज्जती होती है। पर इस सपने में जो उसका पार्टनर था उसे काफी चाहता था, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस रखता है और सबसे कहता है कि वो अपनी फैमिली और अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए छोड़ देगा और अपने प्यार को चूज करेगा। ये सुनकर सुजिन को काफी अच्छा लगता है। कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है और ये जानकर उसे काफी खुशी मिलती है। पर तभी ये सपना भी फिनिश होता है। अब सुजिन को काफी दुख होता है। पर तभी फिर से एक और सपना शुरू होता है। इस सपने में उसे एक एड शूट करनी थी और उसके सामने काफी मशहूर एक्टर था। सुजिन शुरू में काफी नर्वस होती है, पर ये एक्टर उसे काफी कंफर्टेबल करता है। वो उसे काफी सारी बातें करता है और सुजिन को फाइनली काफी बेटर फील होता है। सुजिन के लिए सब ऐसा था जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अब डायरेक्टर कहता है कि इसके बाद इन्हें किस करना होगा, क्योंकि इस आदमी ने ऐसा दिखाना था कि दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। सुजिन ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ऐसा हो गया तो उसका सपना फिनिश हो जाएगा, पर ऐसा होना तो लिखा था और इसी के साथ उसका सपना फिनिश होता है। अब उसके सामने इतने सारे ऑप्शंस थे, उसे समझ ही नहीं आता कि वो किसको चूज करे। वो काफी ज्यादा परेशान थी और तभी गॉडेस उसके सामने आती है। वो कहती तुम जिसको चूज करोगे वो शख्स तुम्हें असल में डेट करेगा और तुम्हारी वही स्टोरी हो जाएगी जैसा तुम्हारा सपना था। अब सुजिन किसी को चूज ही नहीं कर पाती। ये सब उसके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि किसी को चूज करने का एक ही मतलब था कि उसको एक अलग जिंदगी को चूज करना था और सुजिन इसके लिए रेडी नहीं थी। अब अचानक से एक राइटर आता है और सुजिन को ऐसा लगता है कि ये भी उसका सपना है, इसलिए वो काफी अलग सा बिहेव करने लगती है और ये चीजें काफी ऑकवर्ड हो जाती हैं। पर कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है ये सब तो असल में हो रहा है। उसे काफी शर्मिंदा फील होता है। अब वो सारा दिन इस बुक को पढ़ती है और उसे ये राइटर काफी पसंद आता है। उस राइटर से दिन के बर्ताव के लिए उसे सॉरी कहती है और उसके बुक के बारे में कुछ बातें करती है। उसे रियलाइज होता है कि राइटर उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इनकी सोच काफी मैच करती थी। ये राइटर उसे कार्ड देता है और इस राइटर में उसी का चेहरा होता है, यानी कि राइटर सुजिन का असली प्यार था। वो गॉडेस जानती थी कि सुजिन किसी को चूज नहीं कर पाई क्योंकि सुजिन को वो सब नहीं चाहिए था। उसे तो इसी जिंदगी में प्यार चाहिए था और वो चाहती थी कि सब कुछ आराम से हो, उसे किसी को जानने का समय मिले और ये सारी चीजें हो जो किसी को डेट करने के समय होती है। इसलिए शायद गॉडेस उसे वो देती है जो वो सच में चाहती थी। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।